मीरा 2 दिन पहले ही मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब नील उसे लेने गया तो पता चला कि मीरा अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूर पर रहती थी। नील वहीं पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी नील की माँ का फोन आ गया। नील उन्हें बताता है कि मीरा अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर नील की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उनकी इजाज़त के वो किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। माँ के कहने पर नील मीरा को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया और वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो मीरा को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने के लिए कहा। वहां उसको अचानक इस तरह से आया हुआ देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की तो वो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी मीरा के शर्म और अपमान के कारण आंसू ही नहीं रुक रहे थे। नील उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। घर में कदम रखते ही नील की माँ ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट के चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? मीरा, जो नील के बर्ताव से पहले से ही बहुत क्षुब्ध थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया और वो बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है ये आप सिखा रही हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए नहीं जाते और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती। नील ने मीरा से कहा, तुम मेरी माँ से बदतमीजी कर रही हो। मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वो अपनी बहू से करती हैं, उनके बेटे में भी वो होने चाहिए। बहू को कैसे रहना है ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद वो आपको बताना ही भूल गई। मीरा से ऐसे जवाब की दोनों को कोई उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब सुनकर और उसका क्रोध देखकर दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा और अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।